ठीक है। चैप्टर 1.2 में मतलब कि फर्स्ट चैप्टर का सेकंड जो है एक्सरसाइज, उसमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जैसे हम लोग 1.1 में यूक्लिड का प्रमेय पढ़े थे। ठीक है, यहीं आ रहे हो 7:30 बजे ना। धीरे धीरे पार होने दो ठंडी। ठीक है, चैप्टर मतलब कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखे थे। ठीक है, तो बाद में देखना ना, समय तो खुद नहीं है। और 1.1 में हमने सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलता है। 1.2 में क्या है, एक आधारभूत प्रमेयिका दी हुई है, कुछ है नहीं, बस आपको जान लेना है। ठीक ना, और उसके बाद इस चैप्टर का काम खत्म। ठीक ना, तो देखो क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है ये। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या है, ठीक है, आप 28 ले लो। ठीक, क्या बोला है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि इसको हम, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं से कटे। ठीक है, तो उन संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। जैसे इसका इसका गुणनखंड हम करते हैं ऐसे, 2 से कटेगा 14, 2 से 7, 2 तियां, और हमें सीएफ निकालना है। ठीक है, सॉरी, और 7 से एक बार में। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्या है, ये 2 अभाज्य संख्या है, ये 7 अभाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसमें भी बोला है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि इसको हम कैसे लिख देते हैं, 28 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका गुणा करने पर ये आ जाएगा। बस यही है आधारभूत प्रमेय की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये सारी अभाज्य संख्याएं हो गई, और ये और पूरा निकालेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 7 28 गुणा 1, यानी कि 28 आ जाएगा। यानी कि गुणनफल क्या आएगा आपका 28, इनका गुणा करने पर। तो आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लाइन क्या है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, उसके कहने का मतलब है कि ये 2 ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार आ गया। ठीक है, ये रिपीट हो सकता है, लेकिन अब इसके अलावा इसका कोई भी तुम गुणनखंड नहीं निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड। इसके अलावा आप कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, आप 52 ले लो। ठीक है, 52 का निकालोगे क्या निकलेगा, बोलो। 2 से 26, फिर 2 से और, ठीक है, इसको भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 52 बराबर, ठीक है। देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि 2 रिपीट हो रहा है। ठीक, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं आएगा इसका गुणनखंड। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 1 आ गया ना, अब किसी और संख्याओं के गुणनफल के रूप में 52 को आप व्यक्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ले लो, सत्ताईस ले लो। ठीक है, 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1।
बस यही होता है आधारभूत प्रमेय। यही बताया था कि 27 भाज्य संख्या एक, ठीक है, और 3 3 3 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनके गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। बस यही है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इससे हम लोग इसका प्रयोग क्या नहीं करते हैं, HCF निकालेंगे इससे, ठीक है। और ये वाला समझ में आया कि नहीं, जो अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आप इसमें एक बार 2 रिपीट हो गया, ठीक है, इसको मैटर नहीं करना है। मैटर ये करता है कि आप इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। ये क्रम इसका आ गया, एक बार रिपीट हो गया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप किसी और संख्या का गुणनखंड के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक ले लो 210, ठीक है, किससे कटेगा बोलो? 2 से काटेगा 3 35 5 7 ठीक। इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। कौन 2 गुणा 2 दो बार बोला है? मजे ले रहे हो उस पर? ठीक है, तो आगे चले ना, समझ में आ गया? बस ऐसे कोई भी संख्या दी हो उसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं, बस ये जान लो, शॉर्टकट, ठीक है। आज सैटरडे हो गया क्या? नहीं, फ्राइडे है। फ्राइडे है ना? हाँ क्या? हाँ और इसकी मतलब कि इसको कौन बताए थे, इस नियम को कौन बताए थे, ये इस प्रमेय को कौन बताए थे? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। इनको किसकी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कौन बताए थे? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कौन बताए थे? यही सुन रहे हो, अभी बता रहे हैं, 2 बार बताए ना, 2 बार नाम लिए हैं, अभी बताएंगे तो तीसरा बार। तुम बहुत हल्ला कर रहे हो, तुम बहुत सब लोग हल्ला कर रहे हो। हाँ कहें ये जो बताए थे प्रमेय, तो तुम क्या नहीं बोले हो? देखो अब इसको यहीं पर छोड़ दो, अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस इस चैप्टर में मतलब कि 1.2 में बस इतना ही जानना था, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लोगे? अरे ऐसे मत सीखो, ठीक है, ये भी आएगा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का गुण, इसको लिखना रहेगा। हाँ इसको लिख लो। अंकगणित के आधार पर हाँ नहीं नहीं लिखेंगे ना, अब थोड़ी ना लिखो लिखो लिखो।
देखो जल्दी जल्दी करो, ठीक ना, क्योंकि कल तक इसको खत्म कर देना है, ठीक। हम 7 दिन में सोचे थे कि चैप्टर खत्म हो। किसी भी गुणनखंड को अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं। हाँ, क्या क्या फिर से? किसी भी भाज्य संख्या के गुणनफल को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं। हाँ, वही उसका गुणनखंड ही होगा ना। भाज्य को अभाज्य में लिख सकते हैं। तो वही बोल रहा है ना कि प्रत्येक मतलब कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो आप। अभी बताए नहीं है, कहाँ दिमाग था? 27 है, ठीक है। गुणनखंड आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। 3 और 27 और तितली के 9 और फिर 30 से एक बार में, ठीक है। 27 कैसी संख्या है? भाज्य है। हाँ भाज्य 3 से कट जाएगा। 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 27 क्या है? भाज्य संख्या है। और इन सब का गुणनफल कितना आएगा? इसका गुणनखंड ऐसे ही लिखते हैं ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। क्या? तो भाज्य है 27 का, तो इसका 27 भाज्य है, ठीक है। भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। को अभाज्य संख्या ये सारी है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये गुणनफल आ जाएगा, इनका गुणनफल कितना आएगा? 27। गुणा करने पर कितना आएगा? 27 आएगा, यानी कि इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इस गुणनखंड के अलावा इसमें 3 कितना बार आ जाए, 5 कितना बार आ जाए, लेकिन इसके अलावा और किसी में नहीं आएगा वो। मतलब कोई और इसका गुणनखंड नहीं निकाल सकते हो। जैसे 3 गुणा 3 गुणा है तो इसको 3 गुणा 4 गुणा 1/2 गुणा 5 ऐसे कुछ नहीं लिख सकते हो। केवल यही है और यही सर्वसत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 27 का गुणनखंड केवल आप ऐसे ही कर सकते हो, अदरवाइज कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको बोल दे कि कोई और कर सकते हो। होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बस वही बोल रहा है आधारभूत प्रमेय, और कुछ नहीं। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में 9 क्या है? भाज्य है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कोई और नहीं होगा, ठीक है। लिख लिए? तो एग्जाम्पल कुछ उतारना हो तो उतार लो। हाँ उतार लो। फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक, इंग्लिश है इसका। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि कोई दे देगा संख्या, मतलब कि 100 क्वेश्चन दिया है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 140 दिया है संख्या, 140 का निकालोगे गुणनखंड। 156 बोले थे ना, 156, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालेंगे 17। देखो, ठीक है। अब बस यही कर दोगे कि 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा, फिर ऐसे 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा सही है, तो कर सकते हैं 2 का हाँ। स्क्वायर चढ़ाई कर तो बना देखो स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, बोल रहे हो, ठीक है। या फिर 2 पर पावर 2 इसको बोलोगे, ठीक ना। 2 पर पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा, क्या दिया आंसर? ऐसे ही मतलब स्क्वायर चढ़ा के गया। हाँ तो वही है। कौन काट दिया? भाई ये लिख दिया तो हो गया ना। हाँ हो गया, सही है। वैसे भी सही है, 2 स्क्वायर गुणा 3 गुणा। अरे ज़्यादा दिमाग लगाना है तो कर दो। मतलब ऐसे भी शांति से सुनो, ऐसे लिख दोगे सही है। मन कर रहा है लिखने का, आ रहा है, याद आ गया उस वक्त तो ऐसे लिख दो, अदरवाइज सही है, ठीक।
निकालो 156 का, सॉरी 140 का निकालो। देखो हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉपर करो, ठीक है। एक 140 हो गया, 2 गुणे 5 गुणे क्या आएगा? 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 6। सही है। 5005 3 से कटेगा। अरे 5005 5 से कटेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ना, हाँ नहीं कटेगा। इसका 5 गुणे 17 3 गुणे 11 है 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 11 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 11। 15 150। नहीं आएगा, 11 3 35 17 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा? आंसर क्या है? नहीं हम आंसर नहीं चाहते, वो कभी खोलने में टाइम नहीं है। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसको तकाओ, उसको तकाओ, उसको तकाओ, उसको तकाओ। ये सही है। हम अपने तरीके से सही में, तुम लोग अपना बना के दिखाओ, हमारा क्या है तुम? ये गलती है। अपना दिखाओ तो बना देखो मतलब कि तू कटाने में मिस्टेक हो गई है, ठीक ना। हो गया होगा। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणा 13, यही है ना प्रिंस? यही है। तो ये होगा इसका गुणनखंड, अरे ठीक ये है। दिखा क्या होगा उसे सब? नहीं अब अच्छा छोड़ जान दो, इतना का डिस्कस कर लेंगे। हाँ, एक निशान क्या है? 3825 का निकालो। हो गया है। 3825 का 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। 5 का पावर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुणे 17। बन गया। तो एलसीएम निकाल लोगे इससे? जी निकाल लेंगे। दो संख्या जब दी होंगी तो छः और 20 का निकालो गुणनखंड मेथड से एलसीएम। एलसीएम 6 और 20 यार भी सेफ्टी में ना मतलब 6 एक ही में नहीं निकालना है, इसका गुणनखंड करके फिर निकालना है, अलग अलग निकालो। हाँ एक ही में निकालना तब तो आसान हो जाएगा। कॉमन पार्ट वैसे ही हट जाता है उसमें से और सबका गुणा कर दो, काम खत्म हो गया। वो तो इजी हो जाता है, ठीक है। आपको देगा एलसीएम निकालने के लिए, तो आप एक मत करना कि एक ही साथ निकाल देना, अलग अलग निकाल कर दोनों का गुणनखंड लिख कर उसके बाद कॉमन। हाँ 10 से पहले हम बोले हम भी बोल रहे 30 आएगा एलसीएम 30 आएगा। कितना आएगा? 30। फिर फिर से निकालो तो मेरा 60 है। 60। कितना है, कितना है बताओ? 30 दो कॉमन ले लिया ना, उसको भी पूरा कर गुणा करते हैं।
करते हैं ना, एक जैसे ऐसे करिए एक बार छोड़ 2 गुणे 2 गुणे, हाँ 2 2 गुणा हाँ 2 गुणा 5 गुणा 1 दूल्हे तो मिल जाएगा ना। अरे छोड़ दीजिए उसमें ऐसे मिलाइए, ऐसे 2 2 मिलेगा, दो मिलाइए फिर 5 10 30 30 2 60 नहीं रहता ना 30 ना आएगा 60 हम कल बताए थे देखो, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारी बात को सुनो। हम बोले थे कि जो कॉमन रहेगा उसमें से एक लेना है। आपका लग रहा है हाँ हाँ, आओ 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 आओ, नहीं आओ आओ आओ। कौन? हम क्या बोले थे? 3 कॉमन है तो उसमें से केवल एक आएगा, जी ये बोले थे 3 नहीं आएगा। हे आओ, कहाँ बताए थे? बोलो बोलो बोलो। किसका 60 है बताओ? 30 कितना है? छोड़ो, आपका कितना है? मेरा 60 है, पहले 30 आया था फिर 60 आ गया, चलो ठीक है। राहुल बना रहा है आ गया ना? ठीक है, जो कॉमन होता है ठीक ना, उसमें से केवल एक बार लिया जाता है। दो कॉमन है ठीक है, तो ये HCF हो जाएगा ठीक है। HCF इसका क्या हो जाएगा? 2, और LCM लेना होगा तो इसमें से केवल एक को लेंगे ठीक है। और निकालो 96 और 404 का निकालो। हम प्रॉपर चेक करेंगे ठीक ना, सबकी को भी देखेंगे। 96 और 404 का LCM गुण अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकालें। जल्दी बताओ एलसीएम क्या होगा? इसको बनाए थे, याद करो, किसी न किसी दिन तो बनाए थे यहाँ पर। हम कैसे मान ले कि नहीं बनाए थे? हम बताए थे। गुड। 24 कुछ गुणा करना भूल रही हो? गुणा 4। गुड। 96 कितना है? 9 हाँ हाँ सही बोल रहा है। ठीक है, एलसीएम निकालना पता चल गया। मतलब कि अलग से पूछेगा एलसीएम निकालने के लिए तो ये निकल जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज समझ लोगे ना क्वेश्चन का कि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में ऐसा कभी दे कि दो अभाज्य संख्याओं दो संख्याओं का एचसीएफ निकाले, ठीक है, और एलसीएम निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आप पहले एचसीएफ उसमें निकालिए, एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए, फिर उस दोनों का गुणा करिए। पहली गुणे दूसरे नहीं होता है,
और ठीक है, हम अभी उसको भी बताएंगे एक बार, ठीक है। सब्र रखो, आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, उसका टेंशन ना लो। और उसके लिए अभाज्य गुणनखंड भी बताएंगे। और एक जैसे देखो, आपको क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी होगी, ठीक है। 3 संख्या वाला आपको पूछने को, 3 संख्या वाला आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछेगा नहीं, लेकिन हम बताएंगे, ठीक, जानना अच्छा है। देखो 2 संख्याएं आपको क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि 2 संख्याएं दी हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका HCF और LCM निकालो, ठीक है। बुक सामने है किसी के, क्वेश्चन देखो, कौन सा? सेकेंड क्वेश्चन। जी दिया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM या बस रुक जाओ। जांच कीजिए कि 2 गुणनफल HCF और LCM ज्ञात कीजिए, आपको इतना ही देगा, ठीक है। तो HCF आप निकाल लोगे उससे, जी निकाल लेंगे। जो कॉमन गुणनखंड आता है वो होता है HCF, और फिर कॉमन गुणनखंड में से एक लेकर और सारा का गुण मतलब कि गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखो, और 2 संख्याएं दी हो, HCF या LCM आपको पता है, ठीक है। ठीक है, 2 संख्याएं दी हो, ठीक है। दो संख्याएं दी हो, ठीक है, और HCF या LCM में से कोई एक का मान दिया हो, ठीक है, तो वहां पर आपको या तो LCM दे सकता है या HCF, ठीक है। जब LCM दिया होगा तो हमको HCF निकालना होगा, LCM दिया होगा तो HCF निकालना होगा हमको ना। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। और जब HCF दिया होगा तो ठीक है। अच्छा बता रहे हैं, ये होता क्या है ना, आप इसको एक लाइन में और लिख लेना, HCF 2 संख्याएं मान लो AB दी हुई है, ठीक है, ठीक है, और LCM किसी 2 संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। स्टेटमेंट बोलो, देखो मत, स्टेटमेंट बोलो। किसी 2 संख्या का कोई भी 2 संख्या दी है, उनका HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। कोई 2 संख्या दी हो तो उनका HCF और LCM का गुणा करोगे तो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी से ये मिला है कि अगर LCM दिया होगा तो LCM को इधर भाग में ले लेंगे, ठीक है, तो HCF मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर किया है, ठीक है। जब HCF दिया रहेगा
तो HCF इधर आ जाएगा, LCM निकाल लेंगे। तो LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल बटे HCF। ठीक है, अब देखो क्या आप निकाले हो, 96 404 निकाले हो। ठीक, इसका HCF क्या है, HCF भी बता दो। HCF हाँ तो 2 कॉमन निकालने तो 4। ठीक है, HCF मिल गया। अब आपको बोलेगा LCM निकालो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखोगे और आंसर ले लोगे। ठीक है, LCM बराबर दोनों संख्याओं का 96 गुणा गुणनफल मिल जाएगा बट्टे में HCF दिया है, तो HCF की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 1019696। ठीक है, तो आएगा तो वही ना, जो आंसर है वही आएगा। ठीक है, और आप क्या निकाले हो, किस संख्या का, एक और संख्या इससे पहले बोले थे 6 और 20 का। ठीक है, 6 और 20 का LCM कितना आया था, 60 आया था ना। तो आपको HCF निकालना होगा। ठीक है, तो HCF यहां से निकालेंगे। HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और बटे में LCM। मिल गया HCF, बस यही आपका सॉल्यूशन होगा उसका। इसको लिख लो। ठीक है, ऊपर वाला पहले लाइन लिख लेना, फिर ये लिख लेना। ठीक है, और ये जो है ये सर्व सत्य है, तो इसको जांच करने के लिए भी क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर क्वेश्चन पूरा का नहीं बनाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि LCM निकालो फिर HCF निकालो फिर दोनों को प्रूव करो, इतना बड़ा नहीं देगा 2 नंबर में आपको कभी भी। अरे स्कूल भी तो जाना है ना आप लोग को। क्या 8:34 अभी हो रहा है, भी टाइम है। इसमें देखो क्या हो गया, अरे लिख ली, बोलो जल्दी बोलो। नोट्स बन रहा है ना। अरे तो वो तो ये चेक करेंगे उस दिन समझ में आएगा ना, नहीं बन रहा है तो कह लिए। हाँ हाँ, जब आप रिजल्ट नहीं है बता कोचिंग है, चल चेक करके तो बता दीजिएगा, तब तक राउंड करा जाएगा। राहुल 2.3 तक कर बना लिया है, 2.3 तक। अच्छा, संडे को छुट्टी हो रहा है। ठीक है, कह लिए सही है, लिसन। अगर यदि ऐसा हो कि कुछ इंग्लिश पढ़ लिया जाए, संडे को हर संडे को इंग्लिश। हाँ नहीं नहीं नहीं, टाइमिंग सेम। सही रहेगा।
इससे क्या होता है ना कि एक टाइमिंग पर ना पॉजिटिव एनर्जी बनती है, ठीक है। तो क्या इंग्लिश हम लोग पढ़ लेंगे का सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश। आपको ऐसा कभी फील होता होगा कि अगर 9 बजे कोचिंग जाना है, मतलब स्कूल जाना है, ठीक है, अगर 9:30 बजे हो जाएगा तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी कि अरे यार क्या जाना है आज, अब कल चलते हैं। ऐसा आप लोग के माइंड में जरूर आता होगा, आता है। कब 9:30 बजे का कब लोगे? मतलब 9:30 हो गया, ठीक है, 10-15 मिनट 20 मिनट लेट हो गया, मतलब कि 10 के अप्रोक्स चला गया, तो अब दिमाग में आता है कि अरे जान दो आज क्या जाना है, नहीं आता है। नहीं जाती हो ना, तो आखिर मन बोलता होगा तभी ना, दिमाग बोलता होगा तभी ना कि अरे क्या आज अच्छा कोई कहता है ना, ठीक है। तो वही होती है पॉजिटिव एनर्जी, आपको जो टाइम पर जो मिल रहा है, ठीक है, हाँ, उसके लिए आप तत्पर रहते हैं। इसीलिए कोई भी देखो कोचिंग क्लासेस चलती हैं तो वो तो जब खाली होता पढ़ा सकता है, लेकिन एक फिक्स टाइम होता है कि आप उस टाइम पर आओगे, आप रेगुलरिटी बनाओगे उस पर। हो गया ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। उसका चक्कर में मत रहो, ठीक है। मतलब कि हम उसको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ब्रिलियंट से पढ़ा है तो कुछ तो इंग्लिश उसको आ रहा होगा, तो मार्क्स ला लेगा एवरेज, ठीक है। अब बुरा मत मानना, लेकिन वो ब्रिलियंट से पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, उसको नहीं में भी इंग्लिश में मार्क्स वो ला लेगा अपना। और अगर कुछ है ठीक है, वो उसको आता होगा, वो हम बात नहीं बता रहे हैं, आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो तब हम बता रहे हैं आपको, आपके फायदे के लिए। देखो क्या होता है ना कि वो अगर इंग्लिश नहीं भी पढ़ेगा ना, वो इंग्लिश पढ़ा हुआ है पहले से, अगर वो भूल भी गया होगा, साफ सब कुछ नहीं आ रहा होगा उसको, अगर उसके सामने क्वेश्चन आएगा या फिर थोड़ा सा भी कोई उसको हिंट देगा तो वो पूरा कर लेगा। कर लोगे तुम भी, वही बात है। वो प्राइवेट से पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का उसको पता है, ठीक है, तो आप उससे कंपैरिजन मत करो कि वो नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ो, नहीं आना होगा तो वही बता देना, उसका कोई नहीं है, लेकिन आपकी भलाई के लिए है, जैसी आपकी इच्छा। क्या नहीं, संडे वाला नहीं रहेगा, ठीक है। आप एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखो और उसको सोल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 1.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है 4, ठीक है। HCF 306 657 306 657 आपको 9 दिया है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट में डालो, ठीक है। हाँ सोल्व करो इसको, ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा ऐसे रैंडमली बताओ, जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, मतलब कि 50 है, 20 है, 10 है, 15 नहीं, मतलब कि ऐसे ही कोई संख्या हो, ठीक है, तो वो 5 से कटेगी कि नहीं? कटेगी। 2 से कटेगी 2 से 5। और ठीक है,
22 33 8 22 338 ना। जी बहुत पीटेंगे बहुत पीटेंगे, ठीक है। ना उसको ना, ये आंसर बता रहा है। टाइम हो गया ना। जी और एक सोल्व नहीं करना पड़ेगा। नहीं मंगरू राहुल आप कर दें इसको। चलो आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक है, एज इट इज लिखना, ठीक है। ठीक है, एलसीएम ये मान लो कि फॉर्मूला ही है, ठीक है। 306 गुणा 6 से 57 आगे, ठीक है। 9 से किसको घटाना आसान है? 306 को कटा देंगे। 6 से 57 को कोई को कटाएगा, कोई भी कर देगा। 9 7 63, 2 बचेगा, कोई बात नहीं। 306 गुणा 73 करो, जी, कितना है? 2238 22338। इसको यहाँ पर ना लिखो, यहाँ पर लिखो 22338, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो, जी। ठीक। क्या लिखे हैं? अच्छा वैसा क्वेश्चंस आएंगे, आप इसको पहले लिख लो, ठीक है। हैं? कर सकते हैं, कर क्या नहीं कर सकते हो हैं? जाएगा ना ये? हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो अच्छा देख लो, एक बार देख लो, इसको भी देख लो, ठीक है। क्या है? एचसीएफ गुणा एलसीएम ए गुणे बी, ठीक ना। इन दोनों संख्याओं का ही एचसीएफ और एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ क्या है आपका? दिया है 9, एलसीएम क्या है? 306, इन दोनों का गुणा कर लो, सेम आएगा। कैसे अलग अलग आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसका है 20 10 42। नहीं सेम आएगा। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, क्या लगाएगा? 9 से गुणा करके 9 8 72, हंसी लगा
7 9 तिली 27 और 7 80 लगा 3 306 सते 2142 2142 को 80 लगा मतलब 2142 का 2 लिखेंगे और 214 लगेगा हाँ सी 214 हासिल ठीक है ना। चलो छोड़ो छोटा छोटा कर लो 657 गुणा 6 सत्ते 42 हंसी लगा 6 पाँचे हंसी लगा 6 चार 36 3 39 ठीक है। राहुल समझ में आ रहा है ना। देखो गुणा करना है केवल ठीक है। 0 से 0 0 3 सत्ते 1 7 8 हो गया 9 और नहीं गया 1 0 आया कि नहीं। उड़ा निकल जा रहा है। अच्छा ओके 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 ओके। अच्छा हमको ये बताओ ये क्या होगा। क्या होगा जो सामने चीज आपके है उसी को हमने पूछा है। आप बताओ कॉमन सेंस लगाओ क्या होगा। जनरल कॉमन सेंस लगाओ। 306 गुणा 657 करेंगे ना। अब उससे क्या मतलब हमको आंसर चाहिए भाई कुछ भी करो। आप आंसर दे तो लिखिए कहिए हम कह रहे हैं तो बता लिखिए। अब आंसर बताओ उसका लिखना नहीं है उसमें कुछ। हम कोई नंबर थोड़ी लिखे हैं हम केवल इसी तरह लिख दिए हैं। आप बताओ आप बताओ आप पक्का 100% ना। ए इसका क्लास का है वो कोई चेक करने वाला है कौन। नीशु जिन्हें बताते हैं 144 ओ क्या होगा